विशाल पंखों वाला एक सफेद शेर आसमान से सीधा जमीन पर उतरता है और एक जोर की दहाड़ लगाकर वहाँ के जानवरों को डराकर भगा देता है। सालों पहले लगी बदले की उस आग से आज वो अपने दुश्मन को तबाह करने आया था। वहीं उसी जंगल में शंभू नाम का एक बाघ रहता था। बरसों बाद शंभू की पत्नी बाघिन ने एक बेटे को जन्म दिया था। शंभू का वो बेटा उसकी इकलौती औलाद थी, जिस वजह से शंभू ने अपने बेटे को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। एक बार शंभू का बेटा जंगल में अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी पंखों वाला विशाल शेर वहां आकर उसे अपने पंजों में उठा लेता है और उसे अपने साथ उठाकर ले जाने लगता है। ये देख उसके साथ खेल रहे जानवरों के बच्चे विशाल शेर का पीछा करते हैं। अरे अरे कौन हो तुम और कहाँ लेकर जा रहे हो हमारे दोस्त को, छोड़ दो इसे। उधर वो सभी जानवरों के बच्चे शंभू बाघ के पास आकर उसे उसके बेटे के बारे में सब बताते हैं। क्या ये सब तुम क्या कह रहे हो? वो मेरे बेटे को उठाकर क्यों ले गया? शंभू, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? हमने उस विशाल शेर का क्या बिगाड़ा है? मैं जानता हूँ उस विशाल शेर को, वो यहाँ अपना बदला लेने आया है। मुझसे अपना बदला लेने के लिए ही उसने मेरे बेटे को निशाना बनाया है। दरअसल ये बात 2 साल पहले की है। रघु नाम का सफेद शेर अपनी पत्नी और 3 जवान बेटों के साथ रहता था। रघु बाजार में एक अमीर व्यापारी की दुकान में काम किया करता था। व्यापारी अपनी दुकान में गहने और आभूषण बेचा करता था। रघु का मालिक सारा दिन आराम से अपनी दुकान में बैठा रहता और रघु उसके सोने के आभूषण और गहने बेचकर उसकी दुकान चलाता। एक रात कुछ लुटेरे बाघ मानव ने आकर रघु की मालिक की दुकान का सारा सोना और आभूषण चुराकर वहाँ से भाग निकले। अगली सुबह जब रघु के मालिक को ये पता लगा तो उसने चोरी का इल्जाम रघु पर लगा दिया और रघु को काम से निकाल दिया। नौकरी छिन जाने से रघु बहुत परेशान हो गया। अब मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा? मेरे 3 जवान बेटे तो कुछ भी नहीं करते। अब मैं उन सबका पेट कैसे भर पाऊंगा? हे भगवान, इस मुसीबत में मेरी मदद कर। रघु ये कहकर वहाँ से जा ही रहा था कि उसकी ये सारी बातें शंभू बाघ ने सुन ली और वो उसके पास गया। रघु, मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें झूठे चोरी के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हारे घर में 3 जवान बेटे हैं, वो कब काम आएंगे? अब वो इतने बड़े हो चुके हैं कि वो नौकरी करके अपना पेट भर सकते हैं। मैं एक ऐसे बड़े व्यापारी को जानता हूँ जो तुम्हारे 3 बेटों को काम दे सकता है। तुम अपने बेटों को कल ही इस पते पर भेज देना। ये सुनकर रघु खुश हो जाता है और अगले दिन वो अपने 3 बेटों को उस पते पर भेज देता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन रघु के 3 बेटे अपने माता पिता के पास वापस नहीं लौटते। अरे, सुबह से शाम हो गई लेकिन हमारे बेटे अभी तक वापस नहीं लौटे। आखिर नौकरी की बात करने में भला इतना समय लगता है क्या? तो ये कहकर रघु खुद ही अपने 3 बेटों को तलाश करने के लिए निकल पड़ता है और वो शंभू बाघ के दिए हुए उस पते पर पहुंच जाता है तो वहां देखता है कि उसके 3 बेटों को शंभू बाघ ने एक जालिम व्यापारी को बेच दिया है। वो रघु शेर बड़ा ही भोला निकला, बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गया। अब तुम जल्दी से मुझे मेरा हिस्सा दो और इन 3 को लेकर यहाँ से निकल जाओ। वो व्यापारी शंभू बाघ को ढेर सारे पैसे देकर रघु के 3 बेटों को लेकर चल दिया। रघु ने उस व्यापारी का पीछा किया, लेकिन तभी उस व्यापारी के एक सिपाही ने रघु को पीछे आते हुए देख लिया। उसने गाड़ी से नीचे उतरकर रघु पर अचानक से हमला किया। हमले से रघु के सिर पर गहरी चोट आई और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। उधर उस व्यापारी ने रघु के 3 बेटों को अपने ठिकाने पर लाकर उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया और फिर उनका ऑपरेशन करके उनके अंदर से कीमती ऑर्गन्स को निकाल लिया, क्योंकि वो दरिंदा व्यापारी जानवरों के अंगों को बेचने का काला धंधा किया करता था। वो दलाल को जानवरों की कीमत देकर उन्हें खरीद लेता और उनके अंगों को निकालकर बेचा करता था। उधर रघु के पास एक जिन्न आता है। वो उसे उठाकर अपनी गुफा में ले आता है। जिन्न ने कुछ दिनों तक उसका इलाज किया और जब रघु को होश आया तो उसने अपनी सारी कहानी जिन्न को बताई। रघु, तुम्हारे साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है। तुम्हें बदले की इस आग को तब तक अपने सीने में जलाए रखना है जब तक तुम अपने दुश्मनों से अपने बेटों की हत्या का बदला नहीं ले लेते। तब उस जिन्न ने रघु को जादुई पंख दिए और उसे विशाल रूप देकर बड़ा कर दिया और आज इसीलिए रघु ने विशाल रूप लेकर अपने बेटों का बदला लेने के लिए शंभू के इकलौते बेटे को अगवा किया था।
उधर अब शंभू अपने बेटे के लिए बहुत परेशान था। वो एक ऊंची पहाड़ी पर विशाल शेर के पास गया। रघु, मैं जानता हूँ तुमने मुझसे अपना बदला लेने के लिए ही मेरे मासूम बेटे को अगवा किया है, लेकिन रघु तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है। मेरा बेटा मासूम है, वो ये सब नहीं जानता, और तुम्हारे तीनों बेटे वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम चाहो तो अपने बदले के लिए मुझे तुम जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब से मैं ये काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तब विशाल शेर शंभू और उसके बेटे को लेकर उसकी पत्नी बाघिन के पास आता है। बाघिन, तुम्हारे पति ने लालच में आकर मेरे तीनों बेटे की कुर्बानी दी है, इसलिए इसकी सजा ये है कि अब से ये पूरे 15 साल के लिए मेरे पास मेरा गुलाम बनकर रहेगा और मेरी सेवा करेगा। ऐसा कहकर विशाल शेर शंभू के बेटे को उसकी पत्नी को लौटा देता है और शंभू को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है, और साथ ही उसने उस दरिंदे व्यापारी के पास जाकर उसे भी बंदी बना लेता है। और इस तरह आज रघु ने सैकड़ों परिवारों को बचा लिया और बाघिन को उसका बेटा वापस लौटा दिया, और अब बाघिन अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।